गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब खैर से होंगे। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो आ चुकी है जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को हम डिस्कस करेंगे। उसके सारे पार्ट और एक पार्ट मैं आपको दूंगी जी होमवर्क के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाके आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ऑन करो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी वीडियो का लिंक। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते। और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। इसके टोटल 3 पार्ट है, 2 पार्ट्स में आपको कराऊंगी और तीसरा पार्ट में आपको दूंगी होमवर्क में। क्लास 9th की बुक के हम चलते हैं जी एक्सरसाइज नंबर 1.1 के जानिब, जिसमें हमारे पास पूछा गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p बाई q की फॉर्म। मतलब ये वाली फॉर्म होनी चाहिए जी, ये वाली फॉर्म होनी चाहिए। ये हमने फॉर्म इसमें लानी है। एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर्स नंबर होते हैं और ये q नॉट इक्वल 0 के होते हैं। इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इसके मैं आपको टोटल 2 पार्ट्स कराऊंगे और ये पार्ट आपको, ये पार्ट जैसे ये है ना, ये इसके मतलब इस जैसे सेम पार्ट है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि पेपर में जो आएंगे इम्पोर्टेंट वो ये 2 क्वेश्चन होंगे। ये वाला नहीं मानी रखेगा, लेकिन मैं आप लोग को ये इसलिए दे रही हूँ करने के लिए क्योंकि ये 2 मायनी है। तो एक मैं आपको समझाऊंगी, दूसरा आप खुद करो, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते, देर नहीं करते, मैं अब आपको बताती हूँ किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है जी। आपने पेज नंबर आ जाना है जी, पेज नंबर 5 की जानिब। यहाँ पर आपको मिलेगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। मैथ में तो सोल्यूशन ही है, ठीक है, आपने पीछे जाना है, सारा सोल्यूशन है, कोई हमें ज़रूरत नहीं है कि हम किसी समझे, लेकिन मैं आपको फिर भी आपको सही तरीके से समझा देती हूँ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल नंबर एज द रैशनल नंबर p बाई q की फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर नंबर। वहाँ क्वेश्चन था जी, हमारे पास आया था, वहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आया था, एक मिनट में आपको बताती हूँ क्वेश्चन कौन सा आया। 4 आया था और यहाँ पर लिखा हुआ है 5। जरूरी नहीं है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, आपने बस सॉल्व करना है, ठीक है, मेथड क्लियर करना है अपना। अब 0.5 बार की शक्ल में था ऊपर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिपीटिंग नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। ये आगे सोन चलते जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो इन्हें रैशनल नंबर कहा जाएगा। पहली बात तो इसने ये बोल दिया। आपने क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, x की वैल्यू। अब उस x की वैल्यू को कैसे फाइंड करना है, पहले तो हमने लेट कर लेना है, सपोज मतलब लेट लिख लेना है x इज इक्वल टू 0.5 बार। उसके बाद लिखना है x इज इक्वल टू 0.5555 सो ऑन चलता जा रहा है, ठीक है। अब ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 बना दी हमने। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। अगर हमारे पास यहाँ पे 2, जैसे ये 2 लिखे हुए, ठीक है ना, तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। अगर हमारे पास 3 डिजिट लिखे होते तो हम इसे करते 1000 से मल्टीप्लाई। अगर हमारे पास 1 डिजिट, जैसे ये 1 डिजिट है, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात आपने याद रखनी, 1 डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट में 100 से मल्टीप्लाई और 3 डिजिट में 1000। जितने डिजिट आगे होंगे आपने उससे बड़ी रकम लेनी है, ठीक है, एक हाथ मतलब आगे लेना है। अब यहाँ पर इसे हम 10x लिख देंगे और इधर मतलब दोनों साइड पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 से। 10 को x से किया और 10 को इस वैल्यू से किया, ठीक है, इस वाली वैल्यू से किया डिवाइड। अब हमारे पास यहाँ पर है 10x इज इक्वल टू, इसके साथ डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट आगे इसने क्या किया जी, ये हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आगे इसने किया है कि सब्ट्रैक्टिंग कर देना इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को। 1 हमारे पास क्या थी, 0.555। मैंने आपको बताया था इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये वाली है जी, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, ठीक है, 0.55। और ये इक्वेशन नंबर 2 थी नीचे वाली, ये इक्वेशन नंबर 2 आपने ये वाली बन गई, ठीक है। इन इक्वेशन को नाम जरूर देना जब आपके पास आंसर आ जाए। अब हमने यहाँ पर लिखना है जी, यहाँ पर ये आ गया
इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 10x माइनस x को x के साथ करना, ठीक है, इसको इसके साथ माइनस करना है, तो हमारे पास x आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लिख दिया, तो हमने इन वैल्यूज़ को, देखो ये तो 5 ये तो हमारे पास कट गई, जीरो का क्या, तो जीरो गया तो सिर्फ 5 आ गया, तो हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 लिख देना, और यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर x जब खाली हो तो उसकी पावर क्या होती है 1। जैसे ये तो x की पावर यहाँ पे 10 दी गई है, लेकिन यहाँ पे नहीं दी गई, तो इसका मतलब ये हुआ ये 1 है इसकी पावर। हमने 10x में से -1x करेंगे तो हमारे पास 9x आ जाएगा, ठीक है। 9x इज इक्वल टू 5। अब हमने इसको किस तरह से करना है कि ये जो 9 हो गया वो नीचे चला जाएगा, 9 यहाँ पे डिवाइडेड हो गया, तो x इज इक्वल टू 5/9, ये मतलब x इज इक्वल टू p/q की फॉर्म आ गई। ये हमने चीज़ लानी थी, समझ आ कि इतना सा हमने बस इसमें काम करना था। आगे भी इसी तरीके से समझाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी अगर आपके पास 2 डिजिट आ जाते तो इसको हम 100 के साथ करेंगे डिवाइड, 3 डिजिट आ जाएंगे तो 1000 के साथ। इसी तरह से बस आपने p/q की फॉर्म लानी, ये लिखा हुआ यहाँ पर विच इज़ द फॉर्म ऑफ p/q की ये फॉर्म आ गई। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, अपने क्वेश्चन की जानिब चलते हैं जी। क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करना है, अब जी करना ये है 0.4 बार आगे ऊपर। अब हमने सबसे पहले तो इसको बताना है कि जी ये लेट करना जी कि ये तो रैशनल नंबर है, ठीक है, ये हमें बात पता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस लेट x कर देना 0.4 बार की शक्ल में लिखना है, फिर उसके बाद लिखना है x इज इक्वल टू 0.4444, आगे जाते जाना, ठीक है, सोन चलती जा रही। तो इसको हम नाम जो देंगे ना वो हम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, अब आपने क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप तो आपने इसे बताया कि ये चलते जा रहे 4 के नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपने मतलब इसे खोल दिया, इस क्वेश्चन को आपने खोलना है पहले, ठीक है। अब हमने इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बस इसमें 3 स्टेप पे, पहले खोलना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर सब्ट्रैक्ट कर देना, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। अभी हमने मल्टीप्लाई करेंगे जी, मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से 10 से करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि एक है ना नंबर, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, ठीक है। अब हमने क्या करना जी, यहाँ पे लिखना है 10 को x से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे हम x लिख देंगे, इस तरह से लिखे या एवी x लिख दे, आपकी अपनी मर्जी। उसके बाद हमने यहाँ पे 10 और 0.4444 सोन चलते जाए, ऐसे करना। अब हमने इसका आंसर जो देना है जो वो आएगा हमारे पास 10 का x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके साथ अब यहाँ अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आया तो आप यहाँ पे ले लो, कैलकुलेटर में भी आप लिख सकते हो, 10 लिखो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये डालो, उसके बाद आप यहाँ पे लिखो 0.444, ये लिखा जा रहा है 444। उसके बाद आप यहाँ पर ये क्लोज कर दो ब्रैकेट को, आंसर आपके पास आ जाना जी, ये आ जाना 4.4444, ठीक है। मतलब ये मैंने लिख दिए डिजिट, आप इसे ज़्यादा बड़े लिख दो, मतलब 100 चलते जाएंगे, तो मैंने इतना आंसर बस आ जाना 4। आपके पास अगर 10 से आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके पास वही वैल्यू इधर आ जाएगी, ज़ीरो की जगह आ जाएगी, ठीक है। इतना माइंड पे रख लो, कैलकुलेटर नहीं है पास तो बस ये माइंड पे रखो कि वही वैल्यू आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे लिखना है जी, यहाँ पे हम लिखेंगे 4.4444, सोन चलते जा रहे हैं, और ये इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमारे पास आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप पे, किस स्टेप में, थर्ड स्टेप में हम करेंगे जी सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमने यहाँ पे लिखना है सब्ट्रैक्टिंग या सब्ट्रैक्ट लिख दें, आपकी मर्जी। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करना जी,
अब यहाँ पर आपने माइनस करना है, ठीक है। 10x को x के साथ माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 1 का हिस्सा था ना, इक्वेशन नंबर 1 का हिस्सा x था ना, तो हमने यहाँ पे x के साथ इसको माइनस किया। अब हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे पहले 0.4444 सो चलते जाएं, फिर उसके बाद माइनस, या पहले आप इसको लिख लो या तो फिर आप इसको पहले लिख लो, आपकी अपनी मर्जी, कोई ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे तो बुक में तो आपके पास ये पहले लिखी थी, इक्वेशन नंबर 2 पहले लिखी थी, फिर इक्वेशन नंबर 1, आप इक्वेशन नंबर 1 लिखो, 2 लिखो, आंसर वही आना, ठीक है। अब उसके बाद 4.4444, उसके बाद सो ऑन चलते जाए, तो हमारे पास आंसर यहाँ पर जो आएगा वो हमारे पास आ जाएगा जी 10 माइनस एक्स किया, सॉरी मैंने ये नहीं सॉल्व किया, 10 को x के साथ माइनस किया तो हमारे पास आंसर आता है 9x आ जाता है, ठीक है, इसको भूल जाए, 9x आ जाता है। 10x माइनस 1x, सॉरी 1/x, तो हम इसको कहेंगे 9x, हमारे पास 9x आया। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है इज इक्वल्स टू, इसको काटेंगे तो ये वैल्यू कट जाएगी, 0 का कोई मामला नहीं है, तो ये 4 हमारे पास आ जाएगा बस। अब इसको सॉल्व करना है, x लिखना है आपने यहाँ पर, फिर इज इक्वल्स टू 9 बाय, इधर आ जाएगा 4 की जगह, मतलब ये उस साइड पे जाके डिवीजन हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास p/q की फॉर्म, ये हमारे पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। लास्ट पार्ट 0.37, अगला लास्ट पार्ट जो होगा वो होमवर्क होगा 0.21 बार वाला, वो मैं आपका होगा जी, आपके पास होमवर्क होगा, ठीक है, उसको आपने खुद सॉल्व करना है। ये मैं आपको यहाँ पे ये मैं समझा देती हूँ किस तरह सॉल्व करना है, ये मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, बस फ़र्क ये था वो 1 डिजिट था, ये 2 डिजिट था, आपने बस इसमें इजाफा करना है एक 0 का। हमने यहाँ पे लिखना है जी, सबसे पहले लिखेंगे लेट हमने लिखा, उसके बाद हमने x लिखा, उसके बाद 0.37 बार की शक्ल। अब x इज इक्वल्स टू 0.37 ये इस तरह से सोन चलते जाएंगे, तो इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब बात करते हैं जी, मल्टीप्लाई करना है हमने किसके साथ करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 नहीं करना, हमने 100 लिखना है, ठीक है। मैंने बताया कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, तो एक और 0 का इजाफा कर देना है, बस यहाँ पर आपने 10 लिख देना है, 100 लिख देना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, पहले अपने 100 से इनको क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे जी 100 x के साथ मल्टीप्लाई किया और 100 को इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई किया, 37 और यहाँ तक ये मल्टीप्लाई। अब ये इसके साथ किया तो 10x किया तो हमारे 100x किया तो हमारे पास 100x आया। 100 को इस वैल्यू के साथ करें तो हमारे पास यहाँ पर 37 ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी और ये इक्वेशन नंबर 2 का हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। यहाँ पे 100 बेशक कुछ भी यहाँ पे लिखा हो, हमने बस ये ला देना है, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 हमने लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखना है जी 100x माइनस 100 इज इक्वल्स टू, हमारे पास आ जाता है जी इक्वेशन 1 लिखनी है यहाँ पर 0.37 सो ऑन चलती जा रही है, और इक्वेशन नंबर 2 माइनस लिख के इक्वेशन नंबर 2 लिखना है 37 और सो ऑन चलती जा रही है, और हमारे पास आंसर बनता है 9900 की। ये 1 है का x और ये 100 का x है, तो 99x इज इक्वल्स टू
इसको इसके साथ करेंगे माइनस, तो ये कट गया सारा का सारा और 37 हमारे पास बच जाएगा। और यहाँ पर हमने लिखना है x इज इक्वल्स टू 3799। इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करना, बस यहाँ तक इसका आंसर आ जाए, बस p/q की फॉर्म आपने लिख देनी है। ठीक है, बस ये हमारा इतना सा आंसर था, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी, कोई इतनी बड़ी चीज़ आपने नहीं डालनी थी, बस इतनी से आपने बात करनी थी कि जी पहले आपने क्या करना है, खुला खुला करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर सब्ट्रैक्टिंग करना है और ये p/q की फॉर्म में ले आना है, बस इतना से आंसर था। अगर आपको फिर भी कोई बात नहीं समझ आई है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं वीडियो दोबारा बना के आपको समझाऊंगी। ठीक है, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस तरह से समझ आया, कुछ नहीं समझ आया तो ज़रूर बताएं। ठीक है, घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर करूंगी और ध्यान से वीडियो को देखो, फुल वॉच करोगे तो आपको हर स्टेप समझ आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। अब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।